वेदभूषण जी, क्या सवाल आपके? देखिए, एपी सिंह जी से मेरे सवाल है, जो स्टेप्स उन्होंने बताए हैं सीमा के फेवर में, मैं उल्टा चलता हूं। सीमा जिस थाने में आके रही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, हिंदुस्तान में एक कानून है कि जहां भी पाकिस्तानी नागरिक आकर रुकेगा उसको अपने थाने में सूचना देनी होगी कि मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। उन्होंने सूचना नहीं दी। उसके बाद दूसरे थाने के एरिया में जाएंगे, वहां पर सूचना देने की कोई नहीं दी। दूसरा स्टेप उनका कहना है कि वो नेपाल के बॉर्डर से आई है। कल डीजी बिहार ने कहा है कि बिहार से सीमा की एंट्री नहीं हुई है। अब कहां से एंट्री हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। नंबर 3, वकील साहब ने कहा कि नेपाल के अंदर उनकी शादी हुई है, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई है, वहां पर शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो फेल हो गई है सीमा और सचिन को शादी कर दी। अभी एक मेरा लास्ट पॉइंट और रह रहा है कि वो अभी पत्नी ही नहीं बनी क्योंकि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। गुलाम हैदर बताएंगे क्या उनका डाइवोर्स हो गया है? गुलाम हैदर, इस सवाल को मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो बाकी के, ठीक है, 3 सवाल एपी सिंह साहब क्या जवाब देंगे? वेदभूषण शर्मा जी सवाल कर रहे हैं। एंट्री के सुनिए, अब एक एक बात करके नोट करते जाइएगा, ठीक है? लिख लेना। जी जी। एयरपोर्ट से उतरी सीमा, एयरपोर्ट से निकल के बाहर गई, आप कैमरों से चेक करिए। कैमरों से जिस बस से गई, नोट करिए, जिस बस से गई और जिस बस से बॉर्डर पार किया और जिस बस से दिल्ली आई, उस बस के टिकट हमने दे दिए हैं। नोट करते जाइए। जी जी, कर रहे हैं, ठीक है? एपी सिंह साहब कर रहे हैं, बताइए। यहाँ आ गई दिल्ली, मतलब दिल्ली नहीं, हाँ मैं टिकट में आपको बहुत सारे दे दूंगा, नेपाल से टिकट आने के दे दूंगा, बहुत सारे टिकट। एक एक करके। फिर तो आपका अच्छा धंधा है, फिर तो आपका अच्छा है, बिकता बहुत है। आपका भी धंधा बिक रहा है, आपकी भी दुकान चल रही है, आपका भी नाम हो रहा है सीमा के सारे। कमेंट पर्सनल कमेंटिंग। एपी सिंह साहब, फर्स्ट अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्लीज आई कैन स्पीक लाउडर देन यू। एपी सिंह साहब की आवाज केवल एपी सिंह साहब की आवाज। वेदभूषण जी माफ कीजिए, केवल एपी सिंह साहब। एपी सिंह साहब, नेपाल का मतलब क्या है? काठमांडू। काठमांडू का एरिया आपको पता है कितना, जुरिडिक्शन कितना आता है? पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर शादियां नहीं होती हैं। जो काठमांडू का पशुपतिनाथ के मंदिर के पास जो होटल हैं, हमने होटल का नाम, होटल का एड्रेस, होटल की डेट, होटल की एंट्री, होटल का डिटेल, होटल का टाइम, होटल की पेमेंट, होटल के वेटर, होटल का समय, सब कुछ पुलिस को दे दिया है। ठीक है। एक चीज वहां का जुरिडिक्शन। उसके बाद 7 दिन रहे हैं, 7 मिनट नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 दिन, 7 रातें और 1 दिन वहां रहे। ठीक है, ठीक है। ये कॉल डिटेल से पता करिए, साइबर से पता करिए, मोबाइल से पता करिए, ब्रेन मैपिंग से पता करिए, लाइट डिटेक्टर से पता करिए, किससे पता करना है? सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए। एपी सिंह साहब, एक तीसरा सवाल जो और वेदभूषण जी ने यहाँ खड़ा किया वो ये, अगर सुनने की क्षमता ना हो, बिल्कुल नहीं, अगर सुनते रहो, मैं जवाब वेदभूषण जी सवाल धैर्य रखिए। एपी सिंह साहब, तीसरा सवाल जो ये है वो ये कि तलाक ही नहीं हुआ गुलाम हैदर से तो शादी कैसे मान्य होगी? तीसरा और आखिरी सवाल एपी सिंह साहब। अभी कहां सब, अभी भारत में आने का तो सुन, अभी भारत सुनने का, भारत में आने का टिकट, बस, डिटेल पूरी सारी दे दी आपको। भारत में आते ही जैसे रघुपुरा में आई, उस जुरिडिक्शन में आई, अगले दिन डीएम के यहां, अगले दिन कोर्ट बुलंदशहर में एप्लीकेशन मूव कर दी, इंफॉर्मेशन कर दी। उस इंफॉर्मेशन का ही नतीजा था कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर, और इंफॉर्मेशन का ही नतीजा था कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, 14 फॉरेनर एक्ट में रजिस्टर्ड हुई। एक चीज 120V लगाई पुलिस ने, आई एग्री। नहीं, उसके बाद अगर तलाक ही नहीं हुआ तो शादी मान्य कैसे? एपी सिंह, इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, केवल सूचना नहीं, अभी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब आपको बुरा लगेगा सारी बातें सुनते हुए, आपको चाहिए हवाई डिटेल, हवा में खबरों में बताएं। हिंदू मैरिज वेदभूषण जी, अभी सुन लो, सुनो, पहले उन्हें कंप्लीट कर दीजिए, सुनो, पहले उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए, बीबी राजी तो क्या करेंगे ऐसे काजी?
हाँ बिल्कुल। वाह 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 वकील साहब, तारीफ के काबिल है आपका। आपने सारे हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। सवाल कर दिया आपने। पहले सवाल कमाल की दलील दी आपने। मियाँ बीबी राजी तो क्या करे, काजी वाला टाइम नहीं है। सवाल उठाना, ये हिंदुस्तान है, काजियों का देश नहीं है। आप सवाल काजियों का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान। एपी सिंह साहब सवाल शादी को लेकर है। मैं आता हूं आपके पास, जरा कंफर्म कर लो। एपी सिंह साहब, अगर तलाक ही नहीं हुआ तो शादी मान्य कैसे, ये और बता दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट सुनिए, अभी सुनिए, आप सुन लीजिए। सारी वहां पुलिस के पास फाइल है, डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वीडियो है, आइडेंटिटी प्रूफ है, टिकट है, सब जगह के पास। एपी सिंह साहब, मैं शादी की बात कर रहा हूं, सब है। अगर तलाक नहीं हुआ तो शादी कैसे? ये बात गुलाम हैदर को स्क्रीन पे लाइए जरा एपी सिंह साहब के साथ। गुलाम हैदर, तलाक हो गया क्या आपका सीमा से? सीमा के वकील कह रहे हैं कि तलाक हो चुका है। वकील साहब जो है ना प्रॉपर बस सीमा ही सीमा कहता जा रहा है, सब सीमा सही है, बाकी हम गलत है। हमारा बात तो सुना जाए तो तब मौके पर हमारा रखो और सुनो। बताइए गुलाम हैदर, आपका तलाक हो गया था क्या सीमा से? नहीं, मेरा तलाक हुआ नहीं। मैं इसका श्योर जीतता जागता सबूत सबके सामने कह रहा हूँ। हम लिखे पढ़े तो जरूर नहीं है, सीधे सीधे सवाल करते हैं। किसने इजाजत दिया निकाह के ऊपर निकाह करना? वकील साहब से ये सवाल पूछा जाए ना। गुलाम हैदर, आपने अपनी बात कही, मैं आप दोनों का रुख करूंगा, लेकिन अजय गौतम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, एक रुदाली गैंग बड़ा एक्टिव हो गया। मैं थोड़ा सा सबमिशन दूंगा, लॉजिकल दूंगा, यहाँ देश के बच्चे और जनता बैठी है समझेगी। 60s के अंदर लाखों तिब्बती भारत के अंदर आए, दलाई लामा को देश ने असालम दिया। आज भी दिल्ली के मजनू के टीला में रहते हैं, धर्मशाला में अलग सेपरेट कंट्री बना रखी है और अपने देश के सारे रूल मानते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में 71 का युद्ध होता है, करोड़ों बांग्लादेशी भारत के आगे अंदर आते हैं, असालम लेते हैं। आज भी करोड़ों बांग्लादेशी इस देश में रहते हैं, या वोट डालते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, सारी सुविधा लेते हैं, किसी रुदाली गैंग को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आ गए रोहिंग्या मुसलमान। लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर रहते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, किसी रुदाली गैंग वाले को दिक्कत नहीं हुई। एक सीमा क्या आ गई, इन लोगों को तो पता नहीं, जैसे मौका मिल गया। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। एक सीमा क्या आ गई, इनकी तो चूल्हे हिल गई रुदाली गैंग वालों की, पता नहीं कितना बड़ा खतरा आ गया। जब सीए का कानून बना तब यहाँ के लोग जासूसी करते हैं, वो पकड़ गए। वो तो पाकिस्तान से नहीं है, वो तो पाकिस्तान से शर्म आनी चाहिए इन लोगों में, जो अपनी सारी की सारी को मर्दानगी लीगल तरीके से आई। आज सीमा सुन लीजिए जो लाखों रोहिंग्या जो आए हैं, लाखों रोहिंग्या जो आए हैं वो लीगल आए हैं क्या? अजय गौतम लाखों रोहिंग्या जो आए हैं वो लीगल आए हैं क्या? सुनिए मानवी केवल देखिए, सीमा ये ऐसी दीमक है जिसका शुरू में तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जब पता लगता है, अगर एक आ जाए यहाँ पर सीमा तो दिक्कत पता लगता है। यही करोड़ों तैयार हैं आने के लिए भाई। केवल मान ऐसे नहीं चलता। रोहिंग्या के खिलाफ नहीं बोले शर्मा जी, डर लगता था क्या? डर लगता था रोहिंग्या के खिलाफ? सारी हिम्मत आपकी है लड़की के खिलाफ है। ऐसी दीमक है जो शुरू में तो पता लगती नहीं है, और जब पता लगती है इतनी देर हो जाती है। इनकी टाइमिंग देखिए। मानवी सुनिए जरा, सवाल जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब लाखों लोग अवैध तरीके से अरे अभी मैं वही तो बता रही हूँ, ये एक ISI एजेंट है जिसको एक प्लानिंग के तहत, सुनो तो ऐसा एजेंट है किसी न किसी प्लानिंग के तहत ये आई है। इसकी टाइमिंग देख लीजिए, ये टाइमिंग देखिए, 15 अगस्त आ गया है और ये किस हिसाब से आई है इन्वेस्टिगेशन। अरे इसके ऊपर 120 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से जा नहीं सकती कॉन्स्पिरेसी का, इसमें ये प्रशंसन है। मानवी आपको लग रहा है कि वो आतंकी है, वो जासूस है? लैंग्वेज देखिए, और ATS ने क्लीन चिट नहीं दी है। आप बॉडी लैंग्वेज से फैसले पर पहुंच रही हैं, आप बॉडी लैंग्वेज से फैसले पर पहुंच रही हैं। गौतम 26/11 भूल गए, 26/11 कैसे हुआ था? एक ही बार में आए थे, वो टोलियों में आए थे, यहाँ कैसे मतलब 15 अगस्त आ गया, गरीब लड़का मिल गया सचिन अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, उसको वापस डिपोर्ट नहीं किया। अगर वो सच्ची होती उसे डिपोर्ट कर दिया जाता। 15 अगस्त से पहले की साजिश है। हाँ ठीक है। देशपाल साहब, क्या आप तो जासूस हैं सर, क्या आपको सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, बताइए जरा संक्षेप में। देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारे सामने सिर्फ 2 ही तो सवाल हैं। क्या सवाल है? क्या वो जासूस है या प्यार की मारी है? अब हम जासूस उसको समझ लें तो क्या हमारे पास कोई भी कंक्रीट एविडेंस उसके खिलाफ है?
कोई पुख्ता सबूत हमारे पास उसके खिलाफ है। इनके पास है। एक मिनट अरे एक मिनट मुझे आने दो मुझे आने दो मुझे पूरी बात पे आने दो। जासूस है ऐसा क्यों लगता है आपको? जासूस है ऐसा क्यों लगता है आपको? सुनो बताइए आप। सुनो एक मिनट देखिए पूरी बात को सुनिए। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वो प्यार की मारी है। ठीक है जी, प्यार की मारी, कैसी प्यार की मारी है? जो सबूत बताओ सर। इंटरप्रिटेशन ये भी कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ये भी कर रहे हैं। इनके पास कौन सा सबूत है जिसमें ये कह दे कि जासूस नहीं है? इनके पास कौन सा एविडेंस? 75 साल की आजादी में, 75 साल की आजादी में सर 75 साल के पास कौन सा एविडेंस है जो ये कह रहे कि वो जासूस नहीं है? आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है कि वो जासूस नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? 75 साल इनके पास अरे जासूस भैया सुन लो भैया, जासूस भैया सुन लो। 75 साल क्या करें? 75 साल क्या करें? मैं अपने जासूस भैया चाचा चौधरी को और इनको वेद प्रकाश जी को बता दूं। 75 अरे सुन तो लो, अभी एक्सपोज हो जाओगे आप। अभी एक्सपोज करता हूँ आपको, अभी एक्सपोज करता हूँ। सुन तो लो, आपको एक्सपोज कर रहे हैं। 75 साल में एक केस बताइए कोई जासूस भारत आया और रजिस्ट्रेशन करवा के डीएम के ऑफिस में गया हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं यहाँ जासूसी करने आया हूँ, मैं जासूसी करने आया हूँ, मुझे नागरिकता दे दो। बताओ ना, बताओ ना। लॉजिकल पॉइंट सुनिए सर, सुनिए लड़की मुसलमान लड़के से शादी करने को मिर्ची लग जाता है। मैं ये परेशानी समझ सकता हूँ। इनका गुरूर है कि हम मुसलमान लड़की ले आए हैं। सवाल इनका घमंड है, ये मुसलमान लड़की हिंदुस्तान आ गई है इसलिए इनको ये उस चीज का बहुत घमंड दिखा रहे हैं। अरे तो फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन क्यों कराती? रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसने, वो पकड़ी गई। 2 महीने के बाद जब कराया वो पकड़ी गई। देखिए यहाँ पर हर तरीके की दलील है। जिस तरीके के पक्ष आप रख रहे हैं एपी सिंह साहब, जिस तरीके के पक्ष एपी सिंह साहब आप रख रहे हैं उस तरीके के भी पक्ष है और उसके खिलाफ भी पक्ष है। एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो ये कि सीमा को जासूस क्यों ना माना जाए। एपी सिंह साहब, देशपाल साहब, एपी सिंह साहब, सीमा को जासूस क्यों ना माना जाए? अब आप सुन लीजिए, केवल एपी सिंह साहब की आवाज। ठीक है, बिल्कुल माना जाए, बिल्कुल माना जाए, 100% नहीं, डबल जासूस माना जाए, आईएसआई का सदस्य माना जाए, उसे आतंकवादी माना जाए, उसे हनी ट्रैप गैंग का सदस्य माना जाए। ठीक, अब उनके पूर्व पति गुलाम हैदर से भी थोड़ा पूछ लेना, क्या आपकी पत्नी जासूसी कर रही है? क्या आपकी पत्नी, अब तो लड़ाई हो गई, अब तो थोड़े आंकड़े बता दें, कब वो पाकिस्तान में ज्वाइन किया, कब उसने आईएसआई में शामिल हुई और कब वो सैलरी ले रही है पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की। थोड़ी उनसे ही पूछ लेना, हमारी भी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। अब आप जांच कैसे करोगे आतंकवादी की, आईएसआई की, हनी ट्रैप की? मेरा कहना है, मैंने अपनी पिटीशन में साफ साफ लिखा है, आप उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। ठीक है, बच्चों का डाउट है, ये हैदर से भी पूछ लो, ये चारों बच्चे फोटो चल रहे हैं इसी के हैं या डीएनए कराया जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट सारे हैं, वेरीफाई कर लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए। जासूस हो, जासूस की जो सजा है उससे डबल सजा सीमा को दो। आतंकवादी है उसे डबल फांसी दो, एक बार मत दो, डबल फांसी दो। उम्र कैद की सजा दो, उसे डबल दो। वेरीफाई तो कर लो, पता तो करा लो, जांच तो कर लो। गुलाम हैदर तो आपके बगल में बैठे हैं एपी सिंह साहब, पूछ लेते हैं। गुलाम हैदर, क्या आपकी पत्नी वहां पर इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी, जासूसी के लिए काम करती थी? क्या ये जो चारों बच्चे सीमा लेकर आई हैं हिंदुस्तान में, ये आप ही के हैं? जी सर, चारों बच्चे तो मेरे हैं, बाकी जासूसी का तो मैं नहीं कह सकता कि वो तनख्वाह ले रही थी नहीं ले रही थी, ये मुझे इल्म में नहीं है। बच्चे मेरे हैं और ना मैंने सीमा को तलाक भी नहीं दिया। ये वकील साहब पता नहीं क्या कह रहा था कि हैदर ने उसको तलाक दिया। जहाँ हैदर, एपी सिंह साहब, मैंने दिया, वो अभी मेरी पति है। और बस यही मैं जानना चाह रहा था, यही मैं जानना चाह रहा था। उन्हें नहीं पता कि जासूस हैं, बच्चे हैं उनके, वो कह रहे जासूस के बारे में हमें नहीं पता।
फिर पति को नहीं पता होगा, शौहर को नहीं पता होगा, खामिद को नहीं पता होगा अपनी शरीके हयात, अपनी बेगम, अपनी बीवी के बारे में, साहब पड़ोसियों को पता होगा क्या? मैं कह रहा हूं राज से जांच कराइए, एनआईए से कराइए, जो आतंकवादियों को जांच करने की हमारी सबसे बड़ी संस्था है। एनआईए से जांच कराइए और सीबीआई को भी उसमें रखिए शामिल। सारी संगठन मिलके, सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके जांच करें, क्या गुनाह है? ठीक है, मैं बाकी बिल्कुल वैलिड पॉइंट एपी सिंह साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट आप कह रहे हैं। गुलाम हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे लगता है कि जो बयान आपने दिया है उसमें से अपने काम की बात अदालत के लिहाज से एपी सिंह साहब ने निकाल लिया आज इस शो में से। वेदभूषण जी, आप बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं आप? कोई इन्हें जाति खुंदक है, उसको डिपोर्ट तो होना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ना करे। अजय गौतम साहब कह रहे हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन ना करे, इनका पबजी का गेम फेल हो गया। मुकदमा दर्ज किया, इस मुकदमे को क्या करेगी पुलिस? जांच ना ये उसी जिले के जाकर हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, ये अदालतों पर विश्वास नहीं है, देश की अदालतों पर। पाकिस्तान पर घर में घर की भगवान के आ गई है, इनको दर्द हो रहा है, इनको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है आपको, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है आपको, बहुत दर्द है, दर्द बहुत है इनको, रो रहे हैं। कैसे पुलिस वाले हैं मुझे नहीं पता, पंडित जी रो रहे हैं, मुझे नहीं पता है कैसे पुलिस वाले हैं। पंडित जी रो रहे हैं, बार कह रहे हैं शादी नहीं हुई, पंडित जी रो रहे हैं, पंडित जी रो मत, पंडित जी रो मत प्लीज, रो मत, पंडित रो मत, बोलने दो। देखिए एक पाकिस्तानी लड़की जो इलीगल, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 सेक्शन 9 अगर किसी ने पढ़ा लिखा आदमी हो, अगर किसी ने पढ़ा लिखा तो ये क्या तरीका बात करने का? ऐसे तू क्या बन रहा है अपने आप में? ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। आप जब बोलिएगा आपसे जब बोला जाए, नहीं ये गलत नहीं बोला, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम इस तरीके से चर्चा नहीं कर सकते, हम इस तरीके से चर्चा नहीं कर सकते। वेदभूषण जी माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन कई और सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना अभी बाकी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।